Okay, welcome, sir. Welcome, sir. थैंक यू Yes, सर। sir. Welcome. नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार, बहुत sir. बहुत नमस्कार नमस्कार। और हार्मनी ग्रुप में आकर के मैं अपने आप को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला और बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे ग्रेट लीडर के बीच में बात करने का मुझे मौका मिलते रहता है। और सच बताऊं तो मैं यहाँ पे बताने से ज्यादा ना यहाँ मैं सीखने आया हूँ आप जैसे ग्रेट लीडरों से, क्योंकि हार्मनी ग्रुप एक ऐसी टीम है जो पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती है। चाहे गोवा टूर हो, चाहे कोई भी कॉन्टेस्ट हो कंपनी का या टीम का, हाईएस्ट अचीवर्स देखेंगे तो हमारे हार्मनी ग्रुप की है। और अभी तक ये हार्मनी ग्रुप केवल गुजरात में बड़ा काम कर रही थी, लेकिन अब जहां जाओ वहां मुझे इनका नाम सुनाई देता है। अभी उत्तर प्रदेश में बड़ा काम हो रहा है, महाराष्ट्र में बड़ा काम हो रहा है, और ये सारे ग्रेट लीडर्स हरीश शेट्टीगर सर जी को तहे दिल से वंदन करता हूँ। और हमारे जो हार्मनी ग्रुप के प्लान के मास्टर हैं, जिनकी स्ट्रेटेजीज जो सुनोगे उनका एक एक कैलकुलेशन के बड़े ही मास्टर है, ऐसे सीएन पटेल सर को भी तहे दिल से वंदन है। और हमारे सारे यहाँ के डायमंड्स आरडी पटेल सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। और जो यंग जनरेशन की पूरी फौज यहाँ पे है, यानी संजय पटेल सर से लेके यश पटेल सर से लेकर के हमारे बहुत ही आइकॉनिक लीडर शशांक शेट्टीगर जी, एक से एक ऐसे यंग जनरेशन की जो फौज है ना, ये केवल हार्मनी ग्रुप में दिखती है। और सभी लोग आज यहाँ पे जो टीसी बने हैं, खास करके टीसी का सेलिब्रेशन है। एक्चुअली आज हम लोगों को गांधीनगर या अहमदाबाद में होना था और कोविड के वजह से हम वहां तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन फिर भी सही उसी वक्त पे उसी तरह का प्रोग्राम, ऐसे फीलिंग नहीं आ रही कि हम हॉल में नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पिछले कुछ समय से कि हम सब उसी ऑडिटोरियम में या हॉल में बैठे हुए हैं और सारे टीसी का मान सम्मान हो रहा है। तो जितने नए टीम कोऑर्डिनेटर बने हैं उन्हें भी ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। और सभी लीडर्स का, सीटीसी, आईटीसी, एनटीसी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में अभी जो कैलाश सर, हमारे ग्रेट सीईओ सर ने जो बात कही, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत बची है। इतना बेहतरीन ढंग से। और एक मैंने कैलाश सर से एक चीज और सीखी है कि एक बेहतर इंसान कैसे होना चाहिए, और वो बेहतर इंसान बनने की जो पूरी खूबियां है, जो पूरी परिभाषा कहूं तो एक व्यक्ति के अंदर है, वो हमारे कैलाश भट्टर सर है। नो डाउट प्रवीण सर के वो क्या कहते हैं, मैं ये कहूंगा उनकी छाया है वो। और माई लाइफस्टाइल में डे वन से माई लाइफस्टाइल का झंडा लेके बहुत अग्रसर है वो। और प्रवीण सर का आशीर्वाद हम सबके साथ है। तो हमारे ऐसे ग्रेट मैनेजमेंट को, प्रवीण सर को, कैलाश सर के तहे दिल से वंदन करता हूँ, और ऑल मैनेजमेंट टीम को। और एक ऐसी मैनेजमेंट की टीम है कि मैं कहूंगा हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी मैनेजमेंट मिली। आप देख लीजिए, एक से एक ऐसी टीम बनना, ये मैं कहता हूं कि कई जन्मों का पुण्य लगता है ऐसी टीम बनाना, ऐसी टीम के साथ एसोसिएट होना। आप हमारे प्रवीण सर को तो जानते ही, हम सब लोग बहुत ही विजनरी, जुनूनी और बहुत ही योद्धा है, योद्धा, हर हाल में हर काल में लड़ना वो जानते हैं। और कैलाश सर उनके, जैसे मैंने कहा, उनके छाया बन के उनके साथ हमेशा है। हमारे सलील मैथ्यू सर जी ट्रेनिंग के मास्टर, और आलोक पांडे सर के बारे में क्या कहूं कि आज उन्हें देखता हूं तो हमें शर्म आती है, हम तो उनके सामने कुछ भी फील्ड वर्क नहीं कर रहे। ऐसा फील्ड वर्क मैनेजमेंट को करते हुए मैंने नहीं देखा, इवन नेटवर्क इंडस्ट्री में तो इम्पॉसिबल है। तो आज हमारे आलोक सर की फील्ड वर्क होती है, और आज भी वो किसी ना किसी शहर में जरूर होंगे। और हमारे सुनील सर जी, जो हमें हर बुधवार को परफेक्ट पे आउट आता है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना परफेक्ट काम होता है, ये एक मैनेजमेंट है। और ऑल आरएम्स, हमारे सारे विजुअल मैनेजर्स, बहुत ही कमाल की एक मैनेजमेंट है। और हम बड़े सौभाग्यशाली है कि ऐसी मैनेजमेंट हमारे साथ है। और आप देखिए ना, क्या बेहतरीन प्रोडक्ट हमें दिए हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो मैं एक चीज जानता हूँ, इस बिजनेस में ना सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट को ही बताते हैं। और आज बिजनेस उल्टा हो चुका है। आज बिजनेस पहले प्रोडक्ट दिया जाता है, दिखाया जाता है, और हम ये बड़े दावे के साथ बोलते, भैया ये प्रोडक्ट तो यूज कर, आप इस्तेमाल करिए। और मुझे पूरा विश्वास है, एक बार किसी ने हमारी कोई वस्तु ली, हमारे माई लाइफस्टाइल के यूजर बने, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, तो लाइफ टाइम के लिए हमारा कस्टमर तो बन ही जाता है।
और वैसे कमाल के प्रोडक्ट देने वाले हमारी बहुत ही ग्रेट मैनेजमेंट के जो साइंटिस्ट है, जो हमारी कंसल्टेंट की टीम है, मिस्टर के वाजे सर, डॉक्टर नारायणा, डॉक्टर गवर्नर एंड ऑल पूरी टीम, सच में उन्हें जितना धन्यवाद दे कम है कि ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास लेके आए हैं। और ये एक वजह है कि आज हम इस बिजनेस में बड़ा काम कर पा रहे। और अभी जो इस लॉकडाउन में हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला कि जो अपने आप में कमाल का है, MIDG वर्ड। मुझे लगता है हम अभी इस पे बड़ा काम नहीं कर पा रहे MIDG पे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में MIDG हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा। और ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक। किसी ने सोचा भी नहीं था डायरेक्ट सेल्स में ऐसा भी प्रोडक्ट आएगा जहां पे हिंदुस्तान के नहीं, इंटरनेशनल रिनाउंड पर्सनालिटीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपस्थित होंगे MIDG के माध्यम से, और वो हमें बताएंगे कि वो अपने लाइफ में कैसे सक्सेस हुए। आप देख लीजिए, यहाँ पे संजय कपूर जैसे लोग हैं जो हमें महिलाओं के लिए जिनका पसंदीदा है, यार काफी जेंट्स उसके अंदर भी हैं जो कुकिंग के बारे में सिखाते हैं। फिर अभिजीत जी आते जो सिंगिंग सिखाते हैं, यशुदास जी आए सिंगिंग के लिए। फिर उसके बाद हमारे अजहरुद्दीन जी क्रिकेट सिखा रहे हमें, गुलशन गौरव जी एक्टिंग के बारे में बता रहे, और बच्चों के लिए तो तमाम कोर्सेस हैं इसके ऊपर। यानी बेहतरीन एक 5-6 साल से लेकर के मैं कहूंगा 70-75 साल के व्यक्ति के लिए भी सारे कोर्सेस मौजूद है। और इंडिया के रिनाउंड लोग ये हमारे प्लेटफॉर्म पे आवे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आपने सोनू सूद जी को सुना होगा, जो इस वक्त एक आइकॉन पर्सनालिटी है इस लॉकडाउन में। कमाल का गजब का काम रहा है उनका, और उनको सुना हम लोगों ने। माधवन जी को सुना, आशीष विद्यार्थी जी आते रहते जो बड़े ही कामयाब एक्टर है, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटर हैं। तो ये एक सा प्लेटफॉर्म मिला है हमें जहां पे हम बहुत कुछ लोगों को दे सकते। MIDG आने के बाद पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी इस बिजनेस से एसोसिएट हो सकती है। बस मेरा लीडर्स ही निवेदन, हमें थोड़ा इस पे फोकस करना होगा। और आज सारे लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं। हार्मोनी ग्रुप को बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं खुद इनसे सीखते रहता हूँ, और एक से एक नायाब हीरे हैं यहाँ पे। और मुझे लगता है आने वाले 2023 तक, अगले 2 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डायमंड्स की वेट होंगे तो हार्मोनी टीम में ही होंगे। इतने वेरी गुड, थैंक यू। चल रहे हैं, काफी गोल्ड है, प्लेटिनम है आपके पास, और मैं 100% ये बोल सकता हूँ कि आने वाले दिनों में डायमंड की लाइन में नंबर 1 होगा तो हार्मोनी टीम होगी अपनी। वेरी गुड, थैंक यू। लीडर्स बहुत ही ग्रेट लीडर्स हैं। और आज जो लोग TC बने, खास करके मैं उनके लिए कहूंगा कि किसी वजह से आप हमारे उस मंच तक नहीं आ पाए कोविड के वजह से, लेकिन आपकी फोटो आज यहाँ पे लीडर्स लोगों ने दिखाई है। TC बनना अपने आप में एक मुश्किल काम था जो आप लोगों ने अचीव कर लिया है। लेकिन जैसे अभी कैलाश सर अभी बोल रहे थे कि अब आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जैसे जैसे रैंक बढ़ेगी, जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ती है। तो टीम कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आप ये मत सोचिए कि मेरा काम हो गया है। भैया आपका काम हुआ नहीं है, अभी तो आपने शुरुआत की है। दिस इज द जस्ट बिगिनिंग। और ये पहला कदम है आपका, आप एक पहला कदम बढ़ाए हो, अब एक छोटी सी अचीवमेंट की है। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस मायने में बड़ी अचीवमेंट है कि आप पहले पायदान पे आ गए हैं। और अगर आप पहले पायदान पे आ गए हैं तो सारे पायदान अचीव कर सकते हैं। अब यहां से आपके अंदर वो सब कुछ चीजें आ जानी चाहिए जो एक नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। यानी क्या, मैं ये समझता हूं टीम कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आप जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बन जाइए, अगर नहीं बने हैं तो। इंडिपेंडेंट का मेरा अर्थ यह होता है कि अब आपको अपने अपलाइन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यानी अब आप बिजनेस बताने के मास्टर होने चाहिए, प्रोडक्ट समझाने के मास्टर होने चाहिए। अब आप लॉग इन खुद करने चाहिए, प्रोडक्ट अपने टीम में लाके देने चाहिए। यानी A to Z काम अब आपका हो जाना चाहिए। अब आपको यह होना चाहिए कि सर ये सब मैं कर लूंगा, 1-to-1 प्लान दिखाना या घर घर जाके बिजनेस प्रोडक्ट का जानकारी देना, इसमें अब आपको मास्टरी आ जानी चाहिए। अगर TC बनने के बाद भी आप अपने काम में किसी और पे डिपेंड है, यानी आप अपने अपलाइन के भरोसे TC बन के बैठे हो, तो आप आगे नहीं जा सकते। अभी हमारे नट्टू भाई साहब एक बता रहे थे, अगर आप 2023 में
1.5 से 2 लाख रुपया कमाना चाहते तो क्या करना चाहिए? 2024 में अगर आप इस बिजनेस से 2 लाख से ज्यादा कमाना चाहते तो क्या करना चाहते हो? तो उसकी पहली चीज ये है, अगर उस इनकम तक आप जाना चाहते हो, आपको भी लगता है मुझे भी लाखों रुपए आए, तो पहली स्टेप जो मैंने इस बिजनेस में सीखा था यही कि जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बनिए। अब आपको अपने अपलाइन को ये बोलने आना चाहिए, सर अब आप कि जहां जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा, मे भी कोई ट्रेनिंग होगी मैं आपको बुलाऊंगा, मे भी होम मीटिंग होगी या कुछ बड़े प्रोग्राम होंगे, आप आइए, लेकिन ये सब छोटे छोटे काम अब मैं अकेले कर लूंगा। और जिस दिन से आप ये स्टार्ट कर देते हो, उस दिन से आप इस बिजनेस के सही मायने में एक बड़ी अचीवमेंट करने के हकदार बन जाते हो। आपने जितने भी हमारे एनटीसीस को देखा, सीटीसीस को देखा, आईटीसीस को देखा, इवन डायमंड्स एंड ऑल लीडर्स जो यहाँ पे सक्सेसफुल उपस्थित है, इन सब की सक्सेस की पहली वजह यही है कि इन लोग इस बिजनेस में जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बने। कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जो सालों साल अपने अपलाइन पे डिपेंड है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है इस बिजनेस में, तो पहला काम जल्द से जल्द शुरू कर दो, बी अ इंडिपेंडेंट, यानी मैं अपने दम पे बिजनेस करूंगा, सब कुछ मुझे आना चाहिए, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और ये सीखना भी पड़ेगा, और सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्किल बड़ी आसान, देखो जब मैं नया नया था मेरे अंदर एक कमी थी, मेरी सबसे बड़ी कमी ये थी कि मुझे क्लोजिंग नहीं आती थी। मैं बिजनेस बता देता था, प्रोडक्ट भी बता देता था, लेकिन लोग मुझे पैसे नहीं देते थे। एकदम मेरे शुरुआत के दौर की बात आपको बता रहा हूं। तो जब क्लोजिंग नहीं आती है तो पेमेंट नहीं बनता है, वीकली चेक नहीं आता है, तो मैं दुखी होने लगा, यार इस बिजनेस में तो 1000-2000 बड़ी मुश्किल से आवे, और मैं सपने लेके आया था यहाँ से महीने का मैं लाखों कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, ये होगा वो होगा, और अभी तो इतना छोटा इनकम आ रहा है, पता नहीं कब होगा। और तब एक ट्रेनिंग में मैं गया, वहां पे मुझे ये बताया गया, आप कितना काम करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, कंपनी ये नहीं देखती है कि आप कितना मेहनत करते हो फील्ड में, आपकी मेहनत के साथ आप हर फ्राइडे को कितनी क्लोजिंग लाते हो, यानी कितना बिजनेस जनरेट करते हो। अगर आप ये नहीं लेके आ पाए तो आपकी बड़ी इनकम नहीं बनी। तो मुझे लगा कि मुझे यार क्लोजिंग सीखना चाहिए, तो ही मेरी इनकम बनेगी। और फिर मैं क्लोजिंग पे काम करने लगा कि कैसे मैं लोगों को ये बता पाऊं कि तू इस बिजनेस से प्रोडक्ट खरीद और तू बिजनेस में आगे बढ़। ऐसे कुछ ना तो कुछ कमियां हर किसी के अंदर होंगी, आप कितने भी बड़े लीडर हो जाओ, कुछ ना तो कुछ कमियां हम सबके अंदर होती है। जैसे मैंने शुरू के दिनों में मुझे क्लोजिंग नहीं आती थी, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा काम किया, और मेरा एक ही सोच होता था, जिस किसी आदमी से मैं बात करता था मेरे बैक माइंड में ये चलता था, यहां से उठने से पहले, यहां से जाने से पहले मुझे इससे पेमेंट लेना है। और मेरा पूरा फोकस जो था उससे पेमेंट निकालने में होता था, मैं पेमेंट कैसे मांगू इससे। और पहले मैं पेमेंट ही नहीं मांगता था, मैं सोचता था सामने वाला समझ गया तो पैसा खुद लाके देगा, और कोई पैसा खुद लाके देता नहीं है, आपको पैसे मांगने पड़ते हैं। तो मैं पैसे मांगने के धीरे धीरे अभ्यास करने लगा, और कुछ दिनों के बाद मैं उसमें बड़ा कामयाब हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का आपको सेल्फ एनालिसिस हमेशा करते रहना चाहिए। अब जिस किसी, आप जरूरी नहीं कि एनटीसी बन गए तो सब कुछ जानते हैं, आप आईटीसी बन गए तो सब कुछ जानते हैं, नहीं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आज भी हम लोग कई सारी चीजें सीखते रहते हैं, जैसे कि मैं हरीश शेट्टी से सीखता हूं कैसे इस बिजनेस में हमेशा जोशीले बने रहना है। आज आप उनको देखो तो ऐसा लगता है मैं किसी यंग लड़के से बात कर रहा हूं, और जोश और पैशन और जुनून उनके अंदर मुझे दिखता है। एक एक चीजें ऐसे सीखने जैसे हमारे लीडर्स के पास हैं। तो जब आप इनसे ये चीजें सीखते हो तब आप अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट कर पाते हो। टीसी बनना मुश्किल काम था, आपने उसे अचीव कर लिया, अब यहां से आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और इस चीज को आप समझिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप किसी रैंक पे जाते हो, आप किसी हॉल में जाते हो, ऑडिटोरियम में जाते हो, हमारे बिजनेस में एक चीज है कि हमें मान सम्मान बहुत मिलता है, और बहुत हमारा मान सम्मान किया जाता है, फूल
और तालियों से खड़े होके न जाने कितने तरह से हमारा मान सम्मान किया जाता है। और यही मान सम्मान कभी कभी हमारे बिजनेस के लिए धोखा भी है, क्योंकि अभी जैसे कैलाश से बोल रहे थे ईगो नहीं आना चाहिए, तो ये मान सम्मान भी कहीं ना कहीं ईगो का कारण हो जाता है। जैसे आप रैंक अचीवर बनते हो, आप इस मान सम्मान को उस हॉल में या उस ऑडिटोरियम में ही छोड़ के जाइए, ना कि उसे लेके बाहर जाइए, अपने घर तक जाइए। तो आप हमेशा फील्ड में रहेंगे अगर आप उस मान सम्मान को वहीं पे छोड़ देंगे तो। और मैंने एक चीज जाना, इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज है, और ये है आपको हमेशा फील्ड वर्क का आदत लगी रहनी चाहिए। अगर कोई मुझे पूछे कि आपके बिजनेस को किसी एक वाक्य में या एक अक्षर में डिफाइन करना अचीवमेंट के लिए, तो क्या होगा, तो मुझसे एक कहूंगा, आपको फील्ड वर्क हमेशा करते रहना चाहिए। आप जितना ज्यादा फील्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा आपकी अचीवमेंट होगी, और हर रैंक पे आपका फील्ड वर्क होना ही चाहिए। और आज मेरी सक्सेस का सबसे बड़ी वजह है, मैं आज भी फील्ड में पूरी डेडिकेशन के साथ रहता हूं। आज सुबह से ये मेरी तीसरी मीटिंग चल रही है। सोचिए, बहुत मजा आता है काम करने में। मुझे नहीं पता आप लोगों को मजा आता है या नहीं आता है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारे सभी लीडर्स, अगर आपको इस काम में बड़ा पैसा कमाना है तो आप इस बिजनेस का मजा लेना सीखिए, इंजॉयमेंट के साथ काम करिए, बहुत मजा आता है। आज आप यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग गांव से लोग, छोटे छोटे कस्बे के लोग इस बिजनेस में आते हैं और कुछ दिनों में लाखों रुपए कमाने लग जाते हैं। ये क्यों हुआ? ये छोटे छोटे जगहों से आए हुए लोग इतनी बड़ी ऊंचाई कैसे पा गए? यहाँ पे एजुकेशन कोई बैरियर नहीं है, आप कैसे दिखते हो ये कोई बैरियर नहीं है। बस एक चीज है, ये जितने लोग इस बिजनेस में कामयाब बने, जिनको आपने यहाँ पे सुना, ये सब लोग कामयाब इसी वजह से बने हैं क्योंकि ये लोग इस बिजनेस से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इन्हें बड़ा मजा आता है काम करने में। और जो लीडर इस बिजनेस में लगातार फील्ड में रहता है, जैसे शट्टीगर सर ने कहा कि आप बेहतर रिलेशन टीम के साथ वही बनाता है जो फील्ड में रहता है। बातें करके और स्टेज पे या माइक पे बोल करके भैया आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं बनता है। बातें करने वाले तो यूट्यूब पे एक से एक दिग्गज पड़े भाई, लेकिन इस बिजनेस में अगर सच में आप टीम बनाना चाहते हो तो आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए, और रिलेशन बनाना है तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। जब आप फील्ड वर्क करते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन। आज आपके जितने भी टॉप लीडर्स आप यहाँ पे देखिए, इन सब की खासियत यही है, ये हमेशा फील्ड में है। नट्टू भाई को आप देखिए, हमेशा फील्ड में है। आज ये नहीं, आज इनके बेटे भी फील्ड में है। आरडी पटेल सर को देखिए, फील्ड में है, उनके बेटे यश पटेल भी फील्ड में है। तो ये फील्ड का काम है, लोगों से जुड़े रहना ये काम है। और एक लेवल के बाद ना आप इस बिजनेस की उस महानता को समझने की कोशिश करिए। ऐसा महान बिजनेस है ये, जहां पे आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आप अपनी टीम के बारे में सोचते हो। अब एकमात्र दुनिया का ये बिजनेस मैंने देखा है भाई, जहां पे आप अपने लोगों को पैसा कमा के देते हो तो ही आप बड़ा पैसा कमाते हो। नहीं तो कोई सोचे मैं अकेले कमा लूं, भैया इम्पॉसिबल है। इस बिजनेस में कुछ दिन भले कमा लेगा, कुछ पैसे कमा लेगा, ज्यादा नहीं कमाएगा। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो अपने लोगों को पैसा कमा के देना सीखो। और जब आपकी टीम पैसा कमाती है ना, तो बहुत मजा आता है काम करने में। आज देखिए कितने लोग, उन्होंने घर खरीदी, गाड़ियां ली, लोगों ने 1 नहीं 2 करोड़ नहीं 5-5 10-10 20-20 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है। इतना बड़ा अचीवमेंट इस बिजनेस में हुआ है। और इन सब के मुंह से एक ही वाक्य निकलता है, ये सब हुआ मेरे ग्रेट अपलाइन की बदौलत, ये सब हुआ मेरी ग्रेट टीम की बदौलत। यानी आज ये क्यों अपने अपलाइन को महान बता रहे हैं, क्यों ये अपनी टीम की महानता आपको बता रहे? क्योंकि बिजनेस बना ही ऐसा है, जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे आप अपना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते।
अगर आपको इस बिजनेस में सच में बड़ा पैसा कमाना है तो आप अपने टीम का सोचना चालू कर दीजिए। अभी तो कुछ टीसी बने हैं, अब आपका अगला टारगेट लीडर, स्पेशली लीडर्स का ये होना चाहिए, अब ये टीसी कैसे जल्द से जल्द एटीसी बने, एटीसी कैसे डीटीसी पे जाए, डीटीसी कैसे जेडटीसी बने, और जेडटीसी एसटीसी, फिर आरटीसी एनटीसी, एक एक पायदान को ऊपर लेके जाना, यही एक्चुअल लीडरशिप है। और मेरे जितने लीडर्स भाई यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं कहूंगा, आप अपने टीम की जब प्लानिंग करते हो या उनकी अचीवमेंट्स के लिए आप फील्ड वर्क करते हो तो आपको कोई दे ना दे, ऊपर वाला बहुत ज्यादा देता है। और आज हम सब लोगों ने जो पाया है ना, सच बताए, अनबिलीवेबल। हम सोचे भी नहीं थे कि लाइफ में ये सारी चीजें हमें मिलेगी। और मैं हमेशा बोलता हूं, आज ये बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो सारी चीजें जो हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है, या जो सरकार जो योजनाएं बनाती है, उन सब योजनाओं को अगर आप देखेंगे ना किसी रूप से आज वो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर वो बात करते हैं, बोलते वुमन एम्पावरमेंट होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। मेरे भाई, इससे अच्छा महिलाओं के लिए क्या बिजनेस हो सकता है। और आज स्पेशली महाराष्ट्र की मैं बात करूं, जहां पे मैं बताऊं मुंबई में, तो महाराष्ट्र में आज मैं जिस किसी मीटिंग में जाता हूं, जिस किसी फंक्शन में जाता हूं, नियर अबाउट मोर देन 50%, किसी किसी मीटिंग में तो 70% तक भी महिलाएं दिखती है मुझे। इतनी महिलाएं इस बिजनेस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और इसकी एक वजह बताऊं क्या है? एक वजह यह है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती जो इस बिजनेस का टाइम फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपना समय निर्धारित करिए। जैसे नट्टू सर ने अभी कहा 4 घंटे का समय आप दीजिए, तो देखिए कैसे इनकम आता है। अब वो 4 घंटे आप सुबह दो, दोपहर दो, शाम को दो, इवनिंग में दो, जब चाहे तब दो। आज ये महिलाओं की इससे बेहतरीन काम और क्या होगा। और दूसरी चीज इस बिजनेस की जो महिलाओं के लिए बड़ा ही उनका क्या बोलते हैं यूएसपी, जो गॉड गिफ्टेड यूएसपी है, वो ये है, महिलाएं प्रोडक्ट रिकमेंड करने में दुनिया में नंबर 1 है। उनसे बेहतर कोई प्रोडक्ट बता ही नहीं सकता है। और इसीलिए आज महिलाएं हमारे रिटेल में नंबर 1 है। मैं ऐसी कई महिलाओं को जानता हूं जो दिन का केवल हमारे एलिमेंट वेलनेस, ऑन एंड ऑन, एमआई होम या एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है, इनको बता बता के दिन का 200-500 रुपए बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। मैं हमारे आसाम में एक टीम काम करती, मैं कभी कभी जाता हूं, वहां पे चाय बागान में काम करने वाली महिलाएं बहुत सारी एसोसिएट है। वो बता दे सर, हमें दिन का 80 रुपया मिलता है, 80 रुपीज दिन का उस चाय बागान में काम करने का। और माई लाइफ स्टाइल में हम लोग अपने प्रोडक्ट बेच करके दिन का 200-250 रुपए कमा लेते। बहुत रिमोट एक छोटे से गांव, एक कस्बे में वो महिलाएं काम करती हैं, जिन्हें ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, केवल आसामी भाषा बोलती हैं, और वो दिन का 200-300 रुपए बना लेती हैं। कितना ग्रेट बिजनेस है ये। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है ये। और उसके बाद यंग लोगों को देखिए, आज यंग जनरेशन पूरे हिंदुस्तान में, आज एक यंग लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, आज उनके पास काम नहीं है। डिग्रियां सबके पास है। और आप अगर देखते होंगे तो पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, रेलवे की भर्ती को लेके बड़ा आंदोलन चल रहा है। जॉब नहीं मिल रहे लोगों को, सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन माई लाइफ स्टाइल में से यंग लोगों को मैं जानता हूं, 20 साल 22 साल एज के लड़के आज हमारे बिजनेस में आते हैं, हर हफ्ते 5,000-10,000 रुपए कमा लेते हैं। महीने का 30,000, 40,000, 50,000 बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। जो कि उन्हीं एज के लड़के कहीं जॉब के लिए आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे, प्रदर्शन दे रहे, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अलग अलग एग्जाम दे रहे। और उसी वक्त के उन्हीं के साथ के कुछ लड़के हमारे बिजनेस में एसोसिएट होते हैं, और ये महीने का इतनी बेहतर इनकम ले रहे। तो यंग जनरेशन के लिए, और आज हमारे पास देखिए कितनी खूबसूरती हमारे हार्मनी ग्रुप की, कि आज हमारे पास संजय पटेल जैसे लोग हैं, शशांक शेट्टी जैसी यंग जनरेशन है, यश पटेल जैसे लोग, और कई ऐसे बच्चे
जो सेकंड जनरेशन के, यानी अपने पिताजी को देख के इस बिजनेस में आए, उन्होंने अपने फादर का सक्सेस देखा, और इवन दो दे आर हाईली एजुकेटेड, आज जो मार्केट में जाए तो कहीं पे भी उन्हें 1,50,000 का जॉब मिलेगा, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ करके इस बिजनेस को चुना, क्योंकि उन्होंने अपने घर में ये सक्सेस देखा है। और मैं हमेशा बोलता हूं, लोग हमारे बिजनेस के बारे में सवाल पूछते हैं कि आपके बिजनेस की क्या गारंटी है। अभी भी कई लोगों के मन में इस इंडस्ट्री को लेकर एक भय बना होता है, एक डर होता है, पता नहीं ये कब तक चलेगा। और खास करके उस यंग जनरेशन के माँ बाप के अंदर ये ज्यादा भय होता है कि मेरे बच्चे का भविष्य आगे क्या होगा, क्या ये इस बिजनेस अगर आगे नहीं चला तो कैसे होगा। ये डर स्वाभाविक है, होता है ये, और माँ बाप के पास तो खास करके होता है। उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है यंग जनरेशन हमारे। हम बता सकते हैं, अगर एक बाप अपने बेटे को इस इंडस्ट्री में लाता है तो ये सोचता है कि मेरे बेटे का भविष्य यहाँ पे सबसे ज्यादा उज्जवल ही नहीं है, सिक्योर भी है, यानी लाइफ टाइम वो सेट हो सकता है। अगर ये हमारे टॉप लीडर्स अपने बच्चों को इस बिजनेस में लावे, यानी कितना बड़ा विजन है उनके पास, सोच के देखिए। आज हमारी मैनेजमेंट, पूरी चंदन फैमिली की यंग जनरेशन इस बिजनेस में लगी हुई है, चाहे कुणाल चंदन हो, हमारे निखिल चंदन है, ये सारे बच्चे आज इस बिजनेस में आ चुके हैं, फुल फ्लेज ये बिजनेस कर रहे हैं। तो ये यंग जनरेशन के लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भाई, और वर्किंग क्लास के लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिस शहर में मैं रहता हूँ, मुंबई में, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी काफी लोग गुजरात से हैं यहाँ पे, अच्छी तरह मुंबई को जानते हैं आप भी। मुंबई में आप आओगे तो लोग एक ही चीज कहते हैं, भैया समय नहीं है, समय નથી આપણા પાસે, है या नहीं, यही बोलते होंगे, आप भी सुने होंगे कि समय नहीं, बाकी सब कुछ है मेरे पास। इतनी भागम भाग की लाइफ है यहाँ पे, और उस भागम भाग की लाइफ में भी हमारे मुंबई के लोग माई लाइफ स्टाइल पूरे जोश और जुनून के साथ करते हैं। यानी उस वर्किंग क्लास को पता है इस बिजनेस। आज मेरे टीम में कई टॉप लीडर्स हैं, मैं उनके बारे में अगर बात करूं तो ये सारे लीडर्स 4 साल 5 साल 6 साल पार्ट टाइम बिजनेस किए हमारे साथ। जैसे जैसे वो कामयाबी पे पहुंचने लगे, बड़ा पैसा लेने लगे, बड़ी बड़ी टीम बनने लगी, रैंक बढ़ने लगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और अपनी सालों की जमी जमाई जॉब, कुछ तो ऐसे थे जो गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन पे थे, बहुत बेहतरीन जॉब था, उसको छोड़ करके वो सारे लोग इस बिजनेस में फुल टाइम करने लगे। मेरे पास बीएसटी के लोग हैं जो 24 साल बीएसटी में नौकरी किया, फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे में जिन्होंने 22 साल जॉब किया, महाराष्ट्र सरकार में लॉ ऑफिसर भी रह चुके थे, वो लोग आज इस बिजनेस में फुल टाइम आ गए। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो वर्किंग क्लास के लिए बिजनेस बहुत बेहतरीन है। और लास्ट में एक चीज और कहूंगा मैं, वो ये मेरे भाई, इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाने के लिए जो मैंने सीखा हो, आपको अपने आप को इस बिजनेस में समर्पण करना पड़ेगा, अनकंडीशनल। लोग कंडीशन बना के काम करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जब जब आप कंडीशन रखोगे, आपको पैसा भी कंडीशन के साथ ही आएगा। मुझे पता नहीं आप फिर कितने पैसे कमा पाओगे, लेकिन अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो आप अनकंडीशन काम करना सीखिए। पहला लेसन अनकंडीशन। और दूसरा, जल्द से जल्द अपलाइन का हाथ छोड़िए। मतलब ये नहीं कि अपलाइन नहीं चाहिए, अपलाइन हमेशा चाहिए, पूरी जिंदगी चाहिए, लेकिन अपलाइन का हाथ पकड़ के चलते रहोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। देखिए, एक छोटा बच्चा भी होता है ना, तो माँ बाप तब तक ही उसकी उंगली पकड़ता है जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप उसे खुद ही छोड़ता है, तू कर अब अपना। उसका स्कूल तक माँ बाप बहुत ध्यान रखते हैं, कॉलेज में जाते ही बच्चा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनने लगता है। अब माँ बाप उसे बोलते हैं, भैया तू कॉलेज खुद जा, खुद आ। जैसे उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, माँ बाप उसे फिर फ्रीडम देना चालू करते, अब बेटा तू तेरा करियर चूज कर ले या हायर एजुकेशन में चले जा। जैसे ही बच्चा अपने करियर में लग जाता है, माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, बच्चा अपने करियर में सेट हो गया है, और फिर उसकी शादी ब्याह हो जाती है, अपनी फैमिली में सेट हो जाता है। अब माँ बाप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। वैसे स्टेज बाय स्टेज आपको लीडर को बनाने आना चाहिए और लीडर को छोड़ने भी आना चाहिए। आपका काम है, जैसे जैसे लीडर बड़े हो जाए
उन्हें दूर से केवल देखिए, उस पर ध्यान रखिए, ना कि 24 घंटे उन्हें अपने पास पकड़ के रखिए। और जैसे जैसे आप लीडर को छोड़ते जाएंगे, देखिए आपसे भी बड़ा काम करेगा। और आज मेरे टीम में से कई लीडर्स हैं जिन्होंने मुझसे बहुत जबरदस्त काम किए। जब मैं उनका काम देखता हूं तो मुझे लगता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया इनके सामने। तो आपको लीडर्स को धीरे धीरे डेवलप करना आना चाहिए, और ये बिजनेस लीडर बनाने का है। और वो लीडर बनने के क्रम में सबसे पहले मुझे लीडरशिप लेनी आनी चाहिए। आप अपनी लीडरशिप लीजिए। आज यहाँ जितने लोग टीसी, डीटीसी, खास करके जेडटीसी जो छोटे लेवल पे अभी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, भैया तू जल्द से जल्द अपलाइन का हाथ छोड़। अपलाइन का हाथ छोड़ मतलब उसे भगा मत दे, उसे साथ में रख, लेकिन तू सब कुछ करने की आदत डाल दे। तुझे जीटीएस लेने की आदत लगनी चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग लेने आना चाहिए, छोटे छोटे एलडीपी आरटीपी करने आना चाहिए। ये सीखना पड़ेगा, तो ही तू बड़ा पैसा कमा पाएगा। और ये जिन जिन लोगों ने सीखा ना, वो सब बड़े पैसे कमाए। और मैं यही चाहूंगा कि इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में अगर आप खुद की लीडरशिप लेते हैं और खुद सब काम करते हैं, अपने अपलाइन का मार्गदर्शन तो हमेशा लेना है। मैं हमेशा कहता हूं, देखो आज मैं जो कुछ भी बनाऊं, मेरी ग्रेट मैनेजमेंट की वजह से और मेरे ग्रेट अपलाइन दयानंद सर की वजह से। अगर ये ग्रेट मैनेजमेंट और मेरे ग्रेट अपलाइन नहीं होते तो शायद आज मैं ये टीम भी नहीं बना पाता। लेकिन मैं धीरे धीरे उनसे सीखते गया, लेकिन मैं काम खुद से इंडिपेंडेंट भी करते गया। और यही मैं चाहूंगा आप लोग भी इस तरह से, आज जो छोटे लेवल पे हैं, 2022 की शुरुआत है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं 2023 तक, अगले 2 साल के अंदर आप इस बिजनेस में एक बड़े पायदान पे होंगे और आप महीने की लाखों रुपए इनकम लेते हुए मिलेंगे। और लाखों रुपया वही कमाता है भैया जो इस बिजनेस में अपना सब कुछ लगाता है। इस बिजनेस में डूबना पड़ेगा। हम लोग डूबे इस बिजनेस में, बहुत मजे के साथ डूबे, और वो मजा आया काम करने में ना, फिर क्या कहने। अभी कल की बात बता रहा हूं, मैं एक व्यक्ति को मिला और बड़े कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे है, यानी उनका पैकेज साल का करोड़ों रुपए में पैकेज है। और उनसे बात हो रही थी डायरेक्ट सेल्स के ऊपर, तो मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक चीज कहा, सर आप लोगों का बिजनेस और हमारे बिजनेस में एक फर्क है। बोला बताइए कौन सी चीज आपको ऐसी फर्क लगती है। उन्होंने कहा सर आपके इस बिजनेस में एक चीज है, आप अपने मन के मालिक हैं, लेकिन हम भी करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन हम अपने मन के मालिक नहीं हैं। आज भी हमें 24/7 अपने ऑफिस के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। अगर रात को 12 बजे भी एक फोन आ गया तो हमें उठाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है उनकी। एक मेल भी आ गया तो हमें जवाब देना पड़ता है। बोले कई बार हमें भी संडे को ऑफिस में जाना पड़ता है। मैं बोला यार मुझे लगा हम ही संडे को काम करते हो, आप भी संडे को काम करते हो। तो मैंने कहा सर हमारे बिजनेस की एक खूबसूरती और बता दो, हम यहाँ पे 2 दिन ज्यादा काम करते हैं, सैटरडे संडे, बाकी दिन हमारा काम कम होता है। बोले यही तो आपका फ्रीडम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे ही अगर आप लोग बड़ा फ्रीडम चाहते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, अपने सपने, अपनी फैमिली के सपने, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना चाहते हो, अपने स्पाउस को प्राउड फील कराना चाहते हो, और अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करने चाहते हो, तो माई लाइफस्टाइल के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और ये हमारे देश में आने वाले दिनों में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बहुत जल्द शायद 4 साल 6 साल के अंदर ये हमारे देश में नहीं, हमारे समाज में सबसे सम्मानित बिजनेस होगा। बहुत ही सम्मान के साथ आप लोगों को देखा जाएगा। जैसा एक डॉक्टर को, इंजीनियर को या टीचर को देखा जाता है, एक वकील को देखा जाता है, वैसे हमें एज ए डायरेक्ट सेलर अगर आप एक अच्छी अचीवमेंट करेंगे तो आपका पूरा समाज आपको बड़ी सम्मान के साथ देखेगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये माहौल, ये समाज की सोच बदलने में हम सब मिलके एक बड़ा काम करेंगे, बड़ा योगदान देना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हार्मनी ग्रुप हमारे देश में माई लाइफस्टाइल को बड़े पैमाने पे ले जाने में बड़ा योगदान देगी, और आप सब आने वाले 2 साल के एक बड़े अचीवर होंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है, 500 600 700 लोग जो भी हैं, आप सभी लोग 2023 में हार्मनी ग्रुप के माध्यम से माई लाइफस्टाइल के एनटीसी तो जरूर बनने चाहिए। और इसी शुभकामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने देर सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर दिल से
हार्मनी टीम के सभी लीडर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच पटेल सर एंड सेटिगव सर। थैंक यू सर। Thank you very much, sir. Thank you, Rajesh sir. Thank you My very dear much. friends, thank you very much सर। for. अभी आज के प्रोग्राम में 5,000 लोग बैठे हैं सर। ओह ग्रेट। हाँ, अभी हमने 50-60 जगह और 70 जगह पे अभी हॉल पैक किया है, लोग हॉल में बैठे हैं और यूट्यूब पे लिंक दिया है और यहाँ भी 500 लोगों, यहाँ भी 400 लोग हैं, उसमें एक लीडर लोगों को ही शामिल किया है, तो आपको 5,000 लोग ज्यादा, 5,000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि राजेश सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में। बहुत ही आप 2 दिन से हम एक ही बात चल रही है, 4 दिन से एक ही बात चल रही है कि राजेश सर आने वाले, कैलाश सर आने वाले, आलोक सर आने वाले, और कोई बात नहीं चल रही है कि आप आइए। हम किसी को बुलाते तो कैसे बोलते, आपको मालूम नहीं है आलोक सर आने वाले, कैलाश सर आने वाले और राजेश सर भी आने वाले। अच्छा ऐसा है, तो आपके नाम से जो कुछ भी अटेंडेंस हुआ है, तो मैं हार्मनी की ओर से आपको बहुत 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 थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। यस सागर। Yes, thank you very much. Just એક સર એક વખત સ્ક્રીન શેર કરીને મારા બે ટીસી રહી ગયા છે તો એમને હું કોંગ્રેચ્યુલેશન કહી દઉં કેમ કે ગ્રુપ સાથે બેઠા છે તો એક મિસ્ટર કિસ્મતસિંહ પરમાર સર એન્ડ સુશીલાબેન શર્મા બંને બ્રાન્ડ ન્યુ ટીસી છે, બંને ફેમિલી સાથે બેઠા છે તો બંનેને કોંગ્રેચ્યુલેશન વન્સ અગેન. એન્ડ લાસ્ટ ક્લોઝિંગ સ્પીચ માટે આપણા આઈટીસી ગોલ્ડ પ્રકાશ પટેલ સરને હું ઇન્વાઇટ કરીશ. સો પ્લીઝ વેરી વેલકમ ઓન ધ સ્ક્રીન સર. थैंक यू वेरी मच। आज का जो प्रोग्राम में हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल, जैसे कि नटू सर ने बताया कि 2 दिन से बस आपको ही प्रमोशन कर रहे हैं, रियल में सब टीम में आपका प्रमोशन हो रहे हैं। और लास्ट में जो स्पीच दिया एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, एक टीसी बनने के बाद आपको क्या करना है, बहुत मतलब छोटी बात की लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। मैं तहे दिल से सर अपने कंपनी के जो फर्स्ट क्राउन डायमंड है ऐसे राजेश यादव साहब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर हार्मनी ग्रुप की ओर से। ऐसे ही सर हमारे कंपनी के जो सीईओ है, जैसे नटू सर ने बताया कि पहली बार हमारे हार्मनी ग्रुप में जूम पे आए हुए हैं और सर को ना बोल ही नहीं सकते सर, और सर के बात को सम्मान रखते हुए आज कैलाश सर जो आए हुए हैं, तो कैलाश सर का हार्मनी ग्रुप की ओर से मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच कैलाश सर। ऐसे ही आलोक पांडे सर आने वाले थे लेकिन कुछ प्रोग्राम के शेड्यूल के कारण नहीं आ पाए, लेकिन वो हमारे दिल में है और हर हमेशा हमारा साथ रहते हैं। ऐसे आलोक पांडे सर का भी मैं हार्मनी ग्रुप की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही हमारे गुजरात के जो एआरएम है, जो मनोज चंदन सर है, जो हमारे लिए गुजरात डेवलप करने के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं, ऐसे मनोज चंदन सर का भी मैं हार्मनी ग्रुप की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही हमारे हार्मनी ग्रुप के दिग्गज जो 2 डायमंड है, जिसके कारण हार्मनी ग्रुप का एक सोच बना और आज इतना बड़ा हार्मनी ग्रुप बन चुका है, पूरे हिंदुस्तान में हार्मनी ग्रुप का नाम है। ऐसे हमारे रिस्पेक्टेड डबल डायमंड सीएम पटेल सर एंड हरीश सटीकर साहब का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उसकी एक सोच के कारण आज पूरा प्रोग्राम हमारा आज ऑर्गेनाइज हुआ है। फिर से वापस मैं दोनों डायमंड सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे हमारे डायमंड सर आरडी पटेल सर, संजय पटेल सर, यश पटेल सर एंड सेटिकर साहब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही हमारी कंपनी के टॉप जो रैंक बोलते हैं सभी आईटीसी, सीटीसी और एनटीसी और आरटीसी, एसटीसी, जेटीसी, डीटीसी, एटीसी, टीसी एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर जो लास्ट तक अभी भी अपना जगह छोड़े नहीं हुए हैं, ऐसे सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर का मैं हार्मनी ग्रुप की ओर से सही में आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लास्ट तक आप टिके रहे और आप सुनते रहे सर। जितने भी लोग आज लास्ट तक सुन रहे हैं सर, मैं ऐसा मानता हूं सर, और सही में सर माई लाइफस्टाइल में आगे बढ़ेंगे, आईटीसी बनेंगे, डायमंड बनेंगे। इसके साथ इस प्रोग्राम का हम क्लोजिंग करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल डिस्ट्रीब्यूटर एंड थैंक यू। लास्ट थैंक यू कि जो हमारे साथ मैनेजमेंट के लिए जुड़े हुए थे, शैलेश पटेल सर के सन हित पटेल, जीपी पटेल सर के सन मनन पटेल और लालजी ठाकुर सर, तीनों को तहे दिल से शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज का हमारे ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम यहाँ पे